नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तूफान दितवा से निपटने के लिए भारत की तैयारी काफी ज्यादा है। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। तूफान की वजह से कई उड़ान रद्द है, ट्रेनें भी प्रभावित हुई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। दितवा की दस्तक से दक्षिण राज्य के लोग जो हैं वो थोड़े डरे हुए हैं। और आपको बता दें कि दितवा की जो दस्तक है वो यहाँ पर हो चुकी है। और आपको बता दें कि 149 जानवरों की जान गई है, 234 कच्चे घर टूटे हैं, 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूब चुकी है। साइक्लोन दितवा के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में कुछ लोगों की जान भी गई है। तुतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि मय्यादुथुराई में करंट लगने से 20 साल के लड़के की जान चली गई। और इसके अलावा आपको बता दें, राज्य सरकार में मंत्री के रामचंद्रन ने बताया तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियां या कच्चे घर को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हुई है। खेतों में काम करने के करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन भी पानी में डूब चुकी है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा रविवार शाम को तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने कुडालोर, नागपट्टिनम, मय्यादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पांस टीमों को तैनात किया गया है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी भी घोषित की है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से ये लहरें उठती हुई नजर आ रही है। और ये जो लहरें हैं, आप समझिए ये जो तूफान है वो श्रीलंका में तबाही मचा चुका है और इसके बाद अब इसकी यहाँ पर मौजूदगी है। और यहाँ पर जो टीमें हैं उनको भी तैनात किया गया है और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार मौजूद है। हालांकि आप देखिए कि किस तरह का ये पूरा मौसम है, यहाँ पर किस तरह से जो हवा है उसकी रफ्तार है। और जो दितवा तूफान से जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती हुई अब नज़र आ रही है। और भारत में जो एंट्री है दितवा की वो होती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर। और ये जो तूफ़ान है, हालांकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो ये तूफ़ान है वो दस्तक देगा और इसलिए तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई थी। और अब उसी की तरह देखिए कि किस तरह से ये मौसम नज़र आ रहा है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मौसम है, किस तरह के हालात है। दितवा तूफान से भारत में जो है आपको बता दें, श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद ये जो तूफान है भारत पहुंचा है। दक्षिण भारत राज्यों में तेजी से मौसम जो है वो बदलने लगा है अब, और कई जगहों पर मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। तूफान दितवा के मद्देनजर जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो लगातार दिया गया है। पहले भी कहा गया था कि मौसम विभाग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में पहुंचेगा, स्थिति खराब होगी। तटीय इलाके के लोगों से समुद्र के पास जाने से बचने की सलाह इन्हें दी गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तूफान का खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि समुद्र की तरफ जो लहरें वो उठ चुकी हैं। दितवा के खतरे के बाद तमिलनाडु में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उससे बचा जा सके। 4 राज्यों में श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद दितवा का जो कहर है वो अब यहां पर भी नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में खास करके जो स्थिति है वो अनुरूप नहीं है। पहले ही जो अलर्ट है वो दे दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, दितवा के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। दितवा ने तमिलनाडु में 3 लोगों की जान गई है। दितवा से साइक्लोन से 235 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है, 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूबी है। तो आपको बता दें कि 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूब चुकी है। और दितवा ने तमिलनाडु में भयंकर, आप देखिए किस तरीके से तबाही मचाई है। यहाँ पर लोगों की जान गई है, 3 लोगों की जान गई है। और आपको बता दें 57,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है खेती की वो डूब गई है। तो कुल मिलाकर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया था उसके हिसाब से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नज़र आती दिख रही है। और जो दितवा है उसका तूफान का जो असर है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं श्रीलंका में दितवा तूफान से भारी तबाही है। श्रीलंका में आपको बता दें आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।
श्रीलंका में अब तक 153 लोगों की जान गई, 176 लापता हैं। श्रीलंका में 15,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 78,000 लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। तो श्रीलंका से भारत जरूर पहुंचा है रितवा, लेकिन श्रीलंका में जो तबाही है आप देख लीजिए, ये जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं डराने वाली, परेशान करने वाली, और कुदरत के कहर की अब 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। चेन्नई, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 3 राज्य देश के, लेकिन इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देश, खास करके श्रीलंका की अगर आप बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, इन तमाम जगहों पर जो स्थिति है वो किस तरह से नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। तो आपको बताएं कि श्रीलंका में स्थिति हद से ज़्यादा खराब है, और यहाँ पर क्योंकि अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है, तो भारत में भी जो प्रिकॉशन है वो लिए जा रहे हैं। भारत ने चलाया है ऑपरेशन सागर सिंधु। तूफान प्रभावित श्रीलंका को भेजी है मदद। C-130J प्लेन से कई टन मदद भेजी गई है। तिरपाल, कंबल, दवाई और खाद्य सामग्री भी भेजी गई है। तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है, जी हाँ, और तूफान प्रभावित श्रीलंका को मदद भी भेजी गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मदद की जा रही है श्रीलंका की भी। पहले पुडुचेरी का रुख करते हैं। वहां प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। सभी स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। मछुआरों के समुद्र में जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। एनडीआरएफ की 60 सदस्यीय रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई है। सुबह से ही तेज बारिश और बादल छाए हुए हैं। तमिलनाडु में हालात और गंभीर हैं। रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से आज 54 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने भी कई ट्रेनें कैंसिल या डाइवर्ट की हैं। किसानों का कहना है कि करीब 1 लाख एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई है। राज्य सरकार ने 6,000 राहत शिविर तैयार किए हैं और 28 रेस्क्यू टीमें फील्ड में उतार दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। एयर इंडिया ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है। ट्वीट कर कहा गया है कि चेन्नई सहित दक्षिण भारत के कई शहरों की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अपील है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। इससे पहले श्रीलंका में इस तूफान ने भयानक तबाही मचाई थी। वहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 176 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 15,000 से ज्यादा घर दितवा तूफान ने श्रीलंका में तबाह कर दिए, तो वहीं 80,000 लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। राष्ट्रपति अनुराग दिसनायके ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत मदद भेजी है। 27 टन राहत सामग्री, मेडिकल टीम और रेस्क्यू दल श्रीलंका पहुंच चुके हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। दितवा तूफान का नाम यमन के सेक्रोटा द्वीप पर स्थित खारे पानी की प्रसिद्ध दितवा लेगून के नाम पर रखा गया है। प्रशासन सभी से अपील कर रहा है कि सतर्क रहें, अनावश्यक बाहर ना निकले और सरकारी निर्देशों का पालन करें। इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करता है, जहां जहां खतरा है वहां लोग घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में एंट्री हो चुकी है दितवा की, और जो स्थिति है काफ़ी ख़राब हो रही है, खास करके दक्षिण के कुछ राज्यों में। डॉक्टर नवीन भटनागर जी मेरे साथ जुड़े, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, और इसके अलावा मेरे सहयोगी राजकिरण भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजकिरण, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? कहा जा रहा है शाम तक जो कई तटों से टकराने वाला है ये तूफान, किस तरह की स्थिति वहां पर ग्राउंड जीरो पर? जी हाँ, तमिलनाडु की अभी हालात है काफी गंभीर है। देखा गया तो पिछले 24 घंटे में लगातार यहाँ पर बारिश हो रहा है, खास तौर पर पुडुचेरी और चेन्नई इलाके और कोयम्बतूर, इस 3 इलाकों में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रहा है।
और टूटुकुड़ी एक एरिया है तमिलनाडु के नॉर्थ तमिलनाडु में टूटुकुड़ी एरिया आता है, उसका कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि वहां पर जाए और लोगों को रेस्क्यू किया जाए, मगर तमिलनाडु सरकार की तरफ से तकरीबन 6,000 रिलीफ कैंप्स को सेटअप किया गया है, जिसमें हजारों लोगों को अभी तक वहां पर सुरक्षित प्रांतों में, जो कोस्टल एरियाज है वहां से सुरक्षित प्रांतों में भेजा गया है। अभी फिलहाल हालात तो अभी आगे आने वाले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया है, नवंबर 3 तारीख तक, मतलब आज से लेकर 30 नवंबर से लेकर दिसंबर 3 तारीख तक यहाँ पर अलर्ट दिया गया है। काफी बारिश की सूचना दी गई है। तमिलनाडु में जो कोस्टल एरिया है, खासतौर पर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश, जहाँ पर तिरुपति और नेल्लोर और बापटला, ये एरिया में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है, दित्वा का असर। जिस तरह से श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद वो कल जब आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापत्री पत्रराज ने बताया है कि ये श्रीलंका से तबाही मचाने के बाद भारत के तरफ ये मुड़ा है, ये हवाएं, तेज हवाएं भारत के तरफ मुड़े हैं। कल को देखा गया तो 480 किलोमीटर भारत से दूरी पर थे, मगर अब धीरे धीरे से नजदीक आ रहा है। 40 से लेकर 80 किलोमीटर के हवाओं के तेजी के तरफ टुवर्ड्स तमिलनाडु, साउथ आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तरफ ये बदला हुआ है। अभी फिलहाल देखा गया तो इस तेज बारिश के कारण 3 लोगों की अभी तक मौत हो गई है तमिलनाडु में, और बहुत सारे लोग गंभीर तरह से घायल हुए हैं। जो पानी अभी तक बताया जा रहा है कि कई सारे कॉलोनीज है जहां पर कनेक्टिविटी, पावर की कनेक्टिविटी भी नहीं है, और कई सारे कॉलोनीज पर वाटर लॉगिंग हो गया है। घरों के छत के ऊपर वो लोग अपना छत के ऊपर जाकर वो लोग वहां पर रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 8 से 10 मीटर तक पानी आ गया है। कहीं सारे कोस्टल एरियाज पे, खासतौर पर जो कोस्टल एरियाज के कॉलोनीज है वहां पर पानी 8 मीटर तक पानी आ गया है। ऑलमोस्ट मतलब एक 1 फ्लोर तक पानी आ गया है। कुछ लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। डीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम रही, लोकल प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को वहां से रेस्क्यू करे। और देखा गया तो तमिलनाडु के अधिकारियों की तरफ से अभी तक 6,000 रिलीफ कैंप्स को सेटअप किया गया है। वहां पर हजारों लोगों को अभी तक वहां से रेस्क्यू कैंप्स को भेजा गया है, और कुछ और लोगों को वहां से लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले 48 आवर्स मैं आती हूँ आपके पास राजकिरण, हम आगे भी बातचीत करेंगे। आप रहिए ग्राउंड जीरो से, क्योंकि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। डॉक्टर नवीन भटनागर की भी मौजूदगी मेरे साथ है। सर, जो ये स्थिति अभी नजर आ रही है, यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका कितनी ज्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि 3 लोगों की जान जा चुकी है और अभी तो तूफान का टकराना भी बाकी है। जैसा कि हमने 4 दिन पहले ही आईएमडी ने वार्निंग इशू कर दी थी। आप दूर से बात करिए। हेलो जी, हेलो सर जी, बिल्कुल जी। तो 4 दिन पहले ही हम लोगों ने वार्निंग इशू कर दी थी आईएमडी के थ्रू। और क्योंकि ये श्रीलंका और ये सब एरिया जो है ये हमारे सार्क कंट्रीज का एक मेंबर है, तो हमने ऑलरेडी उनको बता दिया था कि इस टाइप का चक्रवाती तूफान आएगा, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और वही हुआ, लोगों ने तैयारी की और लोगों को वहां शेल्टर होम भेज दिया गया, जिसके चलते जो है काफी ह्यूमन लॉस बच गया। लेकिन जो लैंडस्लाइड हुआ है, जो मड स्लाइड हुआ है, उसके अंदर जो है विलेजेस थे, और जो उसके रास्ते में जो भी गांव और झोपड़ी आई वो सारे जो है वेनिश हो गए मड के अंदर। तो हैवी लॉस वहां पर हुआ। और इसके अलावा हमारे बाकी जो तैयारी थी वो की गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। और इसके अलावा जो है काफी राशन, कपड़े, दवाइयां, मेडिकल टीम ये भी भेजी गई हैं। और इसके अलावा जो है श्रीलंका को जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं, और जो वहां से डिमांड आई है वो करीब करीब डायरेक्ट पूरी करी गई है। और मैं आपको बता दूं, एनडीएफए के चेयरमैन हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बराबर राउंड द क्लॉक इसके ऊपर अपनी निगाह रखे हुए। अब ये जो तूफान है इसका प्रेशर कम हो गया है और ये तमिलनाडु की तरफ स्विच ओवर हो गया है। तो पौंडीचेरी और तमिलनाडु की तरफ प्रेशर है, और ये सी ग्रेड 2 का हो गया है,
और लंका में सी ग्रेड 3 का था, तो वहां काफी इसने लॉस किया है। जी तो एनी हाउ तमिलनाडु में तो ऑलरेडी सेट ड्रिल है और ऑलरेडी हम लोग वेल प्रिपेयर्ड है, और ठीक है सर। हमारी एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें वहाँ अपना अपना स्थान ले चुकी है। ठीक और है। जो भी ऐसी बात होगी, चलिए, ये बात जो कोई सर खतरा, आपने कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो तूफान है वो थोड़ा कमजोर पड़ चुका है। आती हूँ सर आपके पास, डॉक्टर सुशील कुमार द्विवेदी जी की भी मौजूदगी मेरे साथ है, मौसम विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल ये है, जब इस तरह से एक देश से होकर जो तूफान है वो दूसरे देश में आता है, जैसे कि अब श्रीलंका से ये तूफान भारत आया है, यहाँ पर कई जगहों पर स्थिति काफी खराब नजर आई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल वे में है। किस तरह की स्थिति अभी आप देख रहे हैं इन राज्यों में, खास करके जो साउथ के हैं, यहाँ पर जो असर पड़ रहा है इस तूफान का? देखिए, इस समय हम लोग एक प्रकार की क्लाइमेटिक इमरजेंसी में रह रहे हैं। वो स्थिति है जिसमें हम और आप लोग मौसम की चरम परिस्थितियों का सीधे सीधे सामना कर रहे हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारा डिस्टरबेंस समुद्र में हो चुका है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से इंसानी गतिविधियां जिम्मेवार हैं, और इसके साथ साथ हम और आप लोग क्लाइमेटिक चेंज के जो थपेड़े हैं उनका जो सच्चाई है अब सामने आ गया है। पहले हम लोग फिक्शन मानते थे इसको, लेकिन अब हम और आप लोग इसको शायद देख रहे हैं कि ये हमारे आपके लिए सच्चाई के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब जितने भी साउदर्न स्टेट हैं जो समुद्र से जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं, तो पिछले अगर हम 20 घंटों की अगर इसका एनालिसिस करें तो उसमें काफी हद तक अभी जो तीव्रता है तूफान की वो कम हुई है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जो आज के दौर में कभी भी कोई भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ठीक है से सर, बिल्कुल, हम और और कहीं आप ना लोग कहीं भी स्थिति जो है जिम्मेदार हैं। इसलिए ज्यादा खराब होती नजर आ रही है।